हाय, आज की वीडियो का टॉपिक है एवरेज इफ्स फंक्शन इन एक्सेल। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एवरेज इफ्स फंक्शन का नेम देना होता है। देन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है एवरेज रेंज, सेकंड आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1, थर्ड आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया 1, देन ऐसे ही क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 2 एंड सो ऑन। ये सब क्या होते हैं इनको डिटेल्स में अभी थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि एवरेज इफ और एवरेज इफ्स में दोनों में डिफरेंस क्या है। एवरेज इफ जब हमें कोई भी डेटा एक सिंगल कंडीशन पे फाइंड आउट करना होता है तो हम एवरेज इफ का यूज़ करते हैं। जैसे इस टेबल में से अगर हमें ये बोला जाता है कि आप सेल क्वांटिटी फाइंड करो विद द बेसिस ऑफ लैपटॉप, मतलब लैपटॉप की सेल क्वांटिटी फाइंड करो, तो एक कंडीशन है लैपटॉप, सेल क्वांटिटी फाइंड करनी है, वो हमारा आउटपुट है, कंडीशन एक है। वहीं अगर हमें ये बोला जाता है कि लैपटॉप की सेल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है लेकिन सिर्फ जनवरी मंथ की करनी है, बाकी सारे मंथ्स की नहीं करनी है, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई है। पहली कंडीशन है लैपटॉप और दूसरी कंडीशन क्या है, जनवरी मंथ। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे एवरेज इफ्स फंक्शन। तो अब हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें लैपटॉप का जनवरी मंथ की सेल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी लैपटॉप और सेकंड कंडीशन हो गई हमारी जैन मंथ। ये आपको उसी टाइप से लिखना होगा जिस टाइप से आपके डेटा में प्रेजेंट है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। दोनों कंडीशन हमने राइट डाउन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखेंगे एवरेज इफ्स, लास्ट वाला। पहला आर्ग्यूमेंट है एवरेज रेंज, ये वो आर्ग्यूमेंट है जो हमें एज अ आउटपुट चाहिए। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, सेल क्वांटिटी, इसलिए जो रेंज होगी वो ये वाला कॉलम होगी। देन कॉमा। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। तो जो भी आपकी कंडीशन है उसकी आपको रेंज पास करनी है, डायरेक्ट कंडीशन नहीं पास करनी है। यहाँ पर है क्राइटेरिया रेंज 1, विच मीन्स कि आपका जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है उसकी आपको रेंज देनी है। तो हमारे केस में हमारी फर्स्ट कंडीशन लैपटॉप है। अगर आप पहले जनवरी को लिख लेते तो आपका पहले जैन मंथ वाला होगा। तो लैपटॉप है तो लैपटॉप कहाँ पर प्रेजेंट है, इस वाले कॉलम में, तो रेंज क्या हो जाएगी, ये वाला कॉलम। ओके, उसके बाद कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 जो है थर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आपने रेंज पास की है अभी, उस रेंज में से आपको किसके बेसिस पे फाइंड आउट करना है। तो इस रेंज में से हमें लैपटॉप के बेसिस पे फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लैपटॉप लिख सकते हैं। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। उसके बाद कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, अब जो आपकी सेकंड कंडीशन है उसकी रेंज क्या है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, हमारा मंथ, और मंथ वाली रेंज क्या है, ये वाला कॉलम। उसके बाद कॉमा। अब जो आपने कॉलम दिया था उसमें से आपका सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जैन, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जैन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो एंटर करते ही आपके पास एवरेज आ जाएगा जनवरी मंथ का, जिसमें आपके पास लैपटॉप प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये था जनवरी मंथ का और ये था जनवरी मंथ का, दोनों ही क्वांटिटी सेम है इसलिए आंसर सेम आया है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, जैसे इसको 20 बना देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि आउटपुट डिफरेंट आया है। ओके, अब क्या करेंगे, ये हमने एवरेज निकाल लिया, बट अगर मैं इस लैपटॉप की जगह हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है और हमें ये कहा जाता है कि अब आपको मोबाइल के बेस पे निकालना है, तो क्या आप निकाल पाएंगे, आपको फिर से फॉर्मूले में जाके चेंजेस करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर चेंजेस करें और ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे और जहाँ पर आपने जनवरी दिया था मैन्युअली उसको रिमूव करेंगे
और उसके जगह इस सेल का रेफरेंस दे देंगे यानी कि E11, और जहाँ पर आपने लैपटॉप दिया था उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह दे देंगे ये वाला सेल यानी कि D11। अब करेंगे एंटर। तो अब आप अगर यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा भी चेंज होता हुआ डिस्प्ले होगा। अब ऐसा कोई डेटा ही नहीं होगा, इसलिए इसने हमें एरर दिया। तो अगर यहाँ पर भी चेंजेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मिला है, क्योंकि मोबाइल जो था वो फेब मंथ में एक ही बार है, मतलब इस पूरे में जो मोबाइल है वो सिर्फ एक ही बार है और वो सिर्फ फेब मंथ में था। तो अगर आप यहाँ पर चेंजेस करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मंथ मैच नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ये थे एवरेज इफ्स निकालने के 2 तरीके। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर एवरेज इफ के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।